हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़। जहां आज की इस वीडियो में हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास और कॉन्क्रीट क्लास में डिफरेंस समझना है। उसके साथ साथ हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड और कॉन्क्रीट मेथड के डिफरेंस को भी कवर करेंगे। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से बड़ी डिटेल के साथ प्रैक्टिकली कवर किया हुआ है। तो इस डिफरेंस को समझने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और कॉन्क्रीट क्लास में क्या डिफरेंस है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड में और कॉन्क्रीट मेथड में क्या डिफरेंस है। अब ये जो क्वेश्चन है ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जहाँ हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कवर कर रहे होते हैं, वहाँ से मोस्टली जो क्लासेस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लिए जाते हैं, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लिए जाते हैं और सम टाइम इन क्लासेस में, इन मेथड्स में डिफरेंस पूछ लिया जाता है जो आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो डिफरेंस को हम समझते हैं। एक दफ़ा मैं रिकॉल कर देता हूँ कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और कंक्रीट क्लास है ये बेसिकली होती क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, कंक्रीट मेथड क्या होता है। फिर उसके बाद हम डिफरेंस को जब वन बाय वन जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं उनको समझते जाएंगे, कवर करते जाएंगे, तो सारे का सारा कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जो कि इनकम्प्लीट इम्प्लीमेंटेशन के साथ होती हैं, जिनको हम पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन के साथ क्लास बोलते हैं। और किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जब हम डिफाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसके लिए हमें एक मॉड्यूल जो है इंपोर्ट करना पड़ता है जिसका नाम है ABC मॉड्यूल। और ये ज़रूरी है कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो हम क्रिएट करें उसमें कोई ना कोई एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ज़रूर हो। कॉन्क्रीट मेथड्स भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो ज़रूर होना चाहिए। बेसिकली ये थोड़ी सी जो है वो एक ओवरव्यू है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। कॉन्क्रीट क्लास बेसिकली जो आम तौर पर नॉर्मल क्लासेस होती हैं जो हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जिसको हम ऑर्डिनरी क्लास भी बोल सकते हैं, उससे कॉन्क्रीट क्लास बोला जाता है। जब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा वहाँ पर हमने समझा कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस में मेथड्स क्या होते हैं। वही जो नॉर्मल क्लास हम क्रिएट कर रहे थे वहाँ पर हमारी प्रीवियस वीडियो में अब तक जो हमने नॉर्मल क्लासेस क्रिएट की उनको हम कॉन्क्रीट क्लास ही बोलते हैं। और वही जो नॉर्मल मेथड्स हैं जो हम वहाँ पर क्रिएट कर रहे थे उनको हम कॉन्क्रीट मेथड बोलते हैं। जबकि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं वो ऐसे मेथड्स होते हैं जिनकी जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं होती, जिनका जो बॉडी पार्ट है वो कंप्लीट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास उस मेथड का नाम होता है, उसका जो बॉडी है वो इनकम्प्लीट होता है, बॉडी होता ही नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं होती। इसको हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको एक डेकोरेटर यूज़ करना होता है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर बोलते हैं। @ का साइन लगाते हैं और आगे हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर लगाते हैं। उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को जो है वो डिफाइन करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की जो कंप्लीशन है या जिसको आप ऐसा बोल सकते हो, उसका जो बॉडी पार्ट है, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइल्ड क्लास पर होती है। चाइल्ड क्लास में जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको ओवरराइड किया जाता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कंप्लीट की जाती है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात पढ़ी हुई है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को। कॉन्क्रीट क्लासेस और कॉन्क्रीट मेथड्स हम अब तक पढ़ते आए हैं। अब हमें मेजर डिफरेंसेस को समझना, मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ताकि आप इनको राइट डाउन भी कर पाएँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वन बाय वन डिफरेंसेस को समझते हैं। तकरीबन वही बातें जो मैंने अब तक कर दी हैं लेकिन इसको हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। तो सबसे पहले नंबर पर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो बोलता है कि कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड एज वेल एज कंक्रीट मेथड। अगर हमने कोई एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट की तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा जो ज़रूरी है, एटलीस्ट एक होना चाहिए। और उसके साथ साथ उसमें कॉन्क्रीट मेथड भी हो सकते हैं। कॉन्क्रीट मेथड कौन से? जो नॉर्मल मेथड्स हम बनाते हैं, ठीक हो गया। जबकि जो कॉन्क्रीट क्लास है, जो नॉर्मल क्लास है अब तक हमने पढ़ी, वो बोलता है कंटेन्स कॉन्क्रीट मेथड्स, ठीक है जी।
यहां पर मैंने कॉन्क्रीटेड लिख दिया है, कंटेन्स कॉन्क्रीट मेथड्स बट कैन नॉट यूज एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल क्लासेस हैं जिसको हम कॉन्क्रीट क्लास बोल रहे हैं, उसमें हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को यूज नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज कर सकते हैं। बात यहां तक क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के लिए पहले हम कॉन्क्रीट क्लास के पॉइंट को समझते हैं ताकि अच्छे से इसको समझ पाए। अब ऐसा है कि अगर मेरे पास एक कॉन्क्रीट क्लास है, एक क्लास है ए, उस क्लास में एक मेथड है जिसको हम कॉन्क्रीट मेथड ही बोलते हैं, क्योंकि कॉन्क्रीट क्लास में सिर्फ कॉन्क्रीट मेथड ही हो सकता है। उसके बाद उसकी एक चाइल्ड क्लास है, वो चाइल्ड क्लास उसी मेथड को यूज करती है। फॉर एग्जांपल उस मेथड का नाम है एरिया। ठीक है, वो पेरेंट क्लास में है तो चाइल्ड क्लास उसको यूज करती है। अगर वो चाहे तो उसको ओवरराइड कर सकती है, उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कर सकती है अपने नीड के अकॉर्डिंग। बाकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो जो पेरेंट क्लास में मौजूद मेथड है उसको वो इम्प्लीमेंट करे चाइल्ड क्लास में। ये बात वो यहाँ पर कहना चाह रहा है, यहाँ पर लिखी हुई है नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ पेरेंट क्लास मेथड। यानी पेरेंट क्लास का अगर कोई मेथड है तो चाइल्ड क्लास जो कि कॉन्क्रीट क्लास है उसका कोई उसकी जिम्मेवारी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि लाजमी नीचे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करे। हाँ, अगर चाहे तो वो उसको ओवरराइड कर सकती है, अदरवाइज वो उसको ओवरराइड नहीं करना चाहे तो कोई मसला नहीं है। जबकि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ पेरेंट क्लास मेथड। अगर पेरेंट क्लास जो है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उस क्लास में एक मेथड है, फॉर एग्जांपल वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही है, तो जो चाइल्ड क्लास होगी वो रिस्पॉन्सिबल है कि उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को जब यूज़ करे तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कंप्लीट करे, उसका बॉडी पार्ट वो वहाँ पर कंप्लीट करे, उसको ओवरराइड करे। ये बात वो समझा रहा है। तो दो पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट जो है वो बोलता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में कि वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, जबकि जो कॉन्क्रीट क्लास है उसमें हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब तक हमने क्लासेस भी बनाई हैं नॉर्मल और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट किए। तो याद रखिए जो कॉन्क्रीट क्लासेस हैं, जो नॉर्मल क्लासेस हैं, वहाँ पर तो ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने माइंड में रखना है और हमेशा याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ब्लूप्रिंट फॉर क्लास। जबकि जो कॉन्क्रीट क्लास है, जो नॉर्मल क्लास है, वो क्या है, नॉर्मल क्लास या कॉन्क्रीट क्लास इज ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट। यहां पर ये मेन डिफरेंस है। अगर हमको कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, नॉर्मल क्लास की मैं बात कर रहा हूं, कॉन्क्रीट क्लास की मैं बात कर रहा हूं, तो हम उसके लिए पहले क्लास जो है क्रिएट करते हैं। क्लास एक ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम नीचे उस क्लास के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते जाते हैं। अगर हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो पहले हम क्लास बनाते हैं जिसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। क्लास क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो एक ब्लूप्रिंट है। कौन सी क्लास, कॉन्क्रीट क्लास। जबकि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो ब्लूप्रिंट है फॉर अ क्लास, नॉट फॉर ऑब्जेक्ट। अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने बनाई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास फर्दर चाइल्ड क्लासेस अगर बनती हैं, तो वो जो क्लासेस आगे उसकी चाइल्ड क्लासेस हैं वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास उनके लिए एक ब्लूप्रिंट है। उसके अकॉर्डिंग, उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो है नीचे हमारे पास फर्दर क्लासेस बनेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स हैं, इनको आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है, जो हमने अभी पढ़े। फाइनली वो ये बोलता है कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्रिएट करना चाहते हो, डिफाइन करना चाहते हो अपने किसी प्रोग्राम में, तो उसके लिए आपको एक मॉड्यूल की ज़रूरत है जिसको हम ABC मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, ABC मॉड्यूल को किस तरह से हम इंपोर्ट करवाते हैं, हम प्रीवियस वीडियो में विद एग्जांपल इसको समझ चुके हैं। तो बेसिकली वो कहना ये चाह रहा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हो तो आपको उसके लिए एक मॉड्यूल की ज़रूरत है जो कि है ABC मॉड्यूल। जबकि अगर आपको कॉन्क्रीट क्लास या नॉर्मल क्लास जो है उसको अगर यूज़ करना है तो उसके लिए किसी किस्म के मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो इनमें डिफरेंस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी आपको याद रखना है। अभी मैं इनको रेज करता हूँ और यहाँ पर
हम डिफरेंस समझेंगे बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड कॉन्क्रीट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और कॉन्क्रीट मेथड्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कॉन्क्रीट मेथड्स बेसिकली वो आम ऑर्डिनरी मेथड्स हैं जो हम अब तक यूज़ करते रहे हैं। तो देखते हैं जी पहले कॉन्क्रीट मेथड को। वो बोलता है कॉन्क्रीट मेथड्स ऐसे मेथड्स होते हैं जिनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होती है, जिनका प्रॉपर बॉडी पार्ट होता है। जबकि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं ऐसे मेथड्स होते हैं जो बॉडी पार्ट नहीं रखते, हमारे पास सिर्फ नाम होता है उसका, हम डिफाइन करते हैं, उसका नाम लिखते हैं, डेफ लिखते हैं, नाम लिखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं, उसमें सेल्फ लिखते हैं, लेकिन फर्दर नीचे कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम होता है, बॉडी पार्ट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं जी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस जो है वो ये है कि कॉन्क्रीट मेथड जो है अगर हमें कहीं पर उसको डिफाइन करना है, यूज़ करना है हमारे प्रोग्राम में, तो हमें उसके लिए किसी किस्म के डेकोरेटर को लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को अगर हमें यूज़ करना है तो उसके पहले हमको एक डेकोरेटर लगाना होता है जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर। डेकोरेटर हमेशा @ साइन के साथ स्टार्ट होता है। हम पहले इस डेकोरेटर को डिक्लेयर करते हैं, नीचे जो भी मेथड हम लगाते हैं ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर को पता चल जाता है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। थर्ड नंबर पर वो ये बोलता है कि कॉन्क्रीट मेथड जो है अगर चाइल्ड क्लास चाहे तो पेरेंट क्लास पे मौजूद किसी मेथड को जो कि दोबारा से चाइल्ड क्लास में यूज़ हो रहा है उसको ओवरराइड कर सकती। ठीक है, जैसे मेरे पास 2 क्लासेस हैं, पहले नंबर पर क्लास ए है और उसी क्लास ए की फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चाइल्ड क्लास है क्लास बी। उस क्लास बी में हम क्लास ए के मेथड को अगर यूज़ करते हैं, ओवरराइड करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऐसा है कि जो चाइल्ड क्लास है विल प्रोवाइड बॉडी पार्ट टू पेरेंट क्लास मेथड। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारे पास पेरेंट क्लास में है, एक चाइल्ड क्लास है, उसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को नीचे चाइल्ड क्लास में यूज़ किया जाएगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी, उसके बॉडी पार्ट को कंप्लीट किया जाएगा। इसके एग्जाम्पल को हम प्रीवियस वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। प्रीवियस वीडियो जहाँ पर हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कवर किया विद एग्जाम्पल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। तो ये जो वीडियो है ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये सभी पॉइंट्स लाजमी याद रखने हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।